प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर मंजू शुक्ला, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग से आज हम बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर की कविता बहुत दिनों की बात पे चर्चा करेंगे। इस कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें एक जगह टिके रहना नहीं अच्छा लगता था। वह कभी इधर घूमते तो कभी उधर घूमा करते थे, और जब वह अपने गांव लौट कर आते थे तो अपने गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव था। वह वहाँ जितने समय रहते उतना समय उस मिट्टी से अनुपम प्रेम किया करते थे। वहाँ जी भर कर जीवन जिया करते थे। लौटने के बाद पांचों इंद्रियों से सुख की प्राप्ति किया करते थे। इस कविता में उन्हीं पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सुखों का वर्णन किया है। बच्चों, 5 कर्मेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श। अब हम बहुत दिनों की कविता की हर पंक्ति को पढ़ेंगे, उसका प्रसंग और व्याख्या बताएंगे आपको। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। प्रस्तुत कविता में कवि भारतीय ग्राम संस्कृति का सुंदर चित्रण किया है। शहरी परिवेश के वातावरण से बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों में घूमा है, उसी का क्रम से वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता में समस्त कर्मेंद्रिय का चित्रण कवि द्वारा किया गया है। प्रथम कड़ी में कवि ने दृश्य इंद्रियों का सुप्त भोग किया है। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि शहरी वातावरण के भागदौड़ वाले युग से मेरा जीवन जीते जीते अब बहुत ऊब चुका है। अतः कवि गांव की ओर लौटा और ग्रामीण परिवेश का आनंद विभोर होकर दर्शन किया। कवि कहता है कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव के खेतों में पकी सुनहली फसलों की सुंदर मुस्कान का दर्शन जी भर के किया है। कवि को गांव की पक्की सुनहली फसल अत्यंत सुंदर लगी और उसे उन्हें जो परम आनंद की अनुभूति हुई उसी का वर्णन इन्होंने किया है। बच्चों, इस कविता की अगली पंक्ति: बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। इस काव्यांश में कवि ने ग्रामीण बालाओं के मधुर लोक गीत के धुनों को सुनने का वर्णन किया है। यहाँ श्रवण इंद्रिय सुख का चित्रण है। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे अपने ग्राम बालाओं का धान कूटते समय गाए जाने वाले कोकिल कंठ से सुरीली तान से युक्त मधुर गीत सुनने का अवसर मिला। यहाँ कवि ने श्रम और सौंदर्य का सुंदर मिश्रण करके काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। अगली पंक्ति: बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद। प्रस्तुत पंक्ति में कवि
नागा अर्जुन ने गांव के परिवेश में उगे सुंदर मौलसिरी के पुष्पों का वर्णन घ्राण इंद्रिय की तृप्ति की बात कही है। कभी शहरी परिवेश के सेंट स्प्रे की सुगंध से ऊब चुका है, इसलिए कवि ने आज गांव आकर बहुत दिनों के बाद मौलसिरी के सुंदर खुशबूदार पुष्पों की सुगंध का पान किया है। कवि कहता है कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद मौलसिरी के ताजे ताजे फूलों की सुगंध सूंघा है। इससे मेरा अंतःकरण बहुत ही प्रफुल्लित हो गया है। अगली पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवी पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। बच्चों, नागा अर्जुन जी ने इस कविता की पंक्ति में ग्रामीण परिवेश के पथ की धूल का स्पर्श करके आनंद का अनुभव किया है। कवि स्पर्श इंद्रिय का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। कवि नागा अर्जुन जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी ग्राम भूमि की कच्ची पगडंडियों की पावन धूल का स्पर्श किया है। यह पवित्र धूल मुझे पवित्र चंदन की भांति प्रतीत होती है। इसका स्पर्श मेरे रोम रोम को पुलकित कर देने वाला लगता है।